अमेरिका इस युद्ध को क्यों नहीं रोक सकता? अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जिसे वह जीत नहीं सकता, जिसे वह रोक नहीं सकता और जिससे वह पीछा नहीं छोड़ा सकता। और कोई भी आपको इसकी असली वजह नहीं बता रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान में सिर्फ सैन्य रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। पेंटागन ने मात्र 48 घंटों में 5.6 बिलियन डॉलर अरब के हथियार खर्च कर दिए। बी के साथ बिलियन अरब। टोमहॉक मिसाइलें, जिन्हें बनाने में सालों लगते हैं, वे 100 घंटों से भी कम समय में इस्तेमाल हो गईं। यह युद्ध अमेरिका को हर दिन लगभग 1 बिलियन डॉलर का पड़ रहा है। अमेरिका इस युद्ध को रोक नहीं सकता, इसलिए नहीं कि वह चाहता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि युद्ध रोकने की कीमत इसे जारी रखने की कीमत से कहीं अधिक भयानक है। कल्पना कीजिए कि कल अमेरिका फोन उठाकर तेहरान, ईरान को कॉल करता है। ईरान क्या मांग करेगा? मिडल ईस्ट से पूरी तरह वापसी, हमेशा के लिए। हर बेस, हर जहाज, हर सैनिक वहां से हट जाए। मुआवजा, सैकड़ों अरब डॉलर का हर्जाना। अब ज्यादातर लोग ये सुनकर सोचेंगे, तो क्या हुआ, उन्हें जाने दो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, तो आप जानेंगे कि वहां से हटना सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के लिए एक आर्थिक मौत की सजा है। पेट्रो डॉलर का पतन, पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर नाम की चीज पर टिकी है। जिस क्षण अमेरिका मिडल ईस्ट छोड़ेगा, खाड़ी देशों, गल्फ स्टेट्स पर से उसका संरक्षण खत्म हो जाएगा। वहां सिर्फ एक ही क्षेत्रीय शक्ति बचेगी, ईरान। खाड़ी देशों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, उन्हें ईरान के प्रभाव में आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वे ऐसा करेंगे, तेल को डॉलर में बेचने का कोई कारण नहीं बचेगा। अपने मुनाफे को अमेरिकी बाजारों में वापस निवेश करने का कोई कारण नहीं रहेगा। पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही अमेरिकी वित्तीय शक्ति की पूरी नींव ढह जाएगी। एक देश जो 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर बैठा है और जिसके पास उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, यह सिर्फ मंदी, रिसेशन नहीं, बल्कि पूरी तरह से पतन, कोलैप्स है। वैश्विक गठबंधन का टूटना, लेकिन बात इससे भी बदतर है। जापान और दक्षिण कोरिया इस युद्ध को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि अमेरिका एक क्षेत्रीय शक्ति ईरान के सामने संघर्ष कर रहा है, और वे खुद से एक विनाशकारी सवाल पूछ रहे हैं। अगर अमेरिका ईरान को नहीं संभाल सकता, तो क्या वह वास्तव में हमें चीन या उत्तर कोरिया से बचा पाएगा? उनका जवाब नहीं में आ रहा है। इसलिए वे फिर से अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं, अमेरिकी हथियार खरीदना बंद कर रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ढांचे को पैसा देना बंद कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक और स्तंभ ढह रहा है। यूरोप भी इसी नतीजे पर पहुंच रहा है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से पीछे हट रहा है, तो हम अपनी भारी तबाही कराकर यूक्रेन में अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर क्यों लड़ रहे हैं? यूरोप रूस के साथ शांति समझौता कर लेगा, नाटो बिखर जाएगा, 80 साल पुराना पश्चिमी गठबंधन तंत्र टूटना शुरू हो जाएगा। निष्कर्ष इन सबको जोड़कर देखिए, पेट्रो डॉलर खत्म, एशियाई सहयोगी पीछे हट रहे हैं, यूरोपीय गठबंधन टूट गया, अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग खत्म, वह रिजर्व करेंसी का दर्जा जो पूरे अमेरिकी वित्तीय सिस्टम को जोड़कर रखता है, गायब हो जाता है, और 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज असहनीय हो जाता है। यही ट्रिलियन का कर्ज असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका वहां से नहीं जा सकता। रुकने की लागत बहुत बड़ी है, लेकिन जाने की लागत विनाश, एक्सटिंक्शन है। यह कोई सैन्य संकट नहीं है, यह एक वित्तीय